मैंने कहा कि बस बस हो गया, अभी आगे आगे मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। एक रात मुझे आज भी याद है, मैं अच्छे से सो नहीं पाया, और रात के 2-2:30 बजे मेरे कान के अंदर एक बड़ी आवाज को मैंने सुना। हिंदी में मैं आवाज मैंने सुनी। मैंने मेरे पुत्र यीशु मसीहा को इस जगत में भेजा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने मेरे पुत्र यीशु मसीहा को इस जगत में भेजा है। उस भी बोला राजापुर, राजापुर उस गांव में मैं प्रभु की सेवकाई करता हूँ। वहां पर मराठी ज्यादा बोली जाती है, तो हिंदी ज्यादा मैं बात नहीं कर पाता। लेकिन आज मैं आपके बीच में हिंदी बोलने के लिए कोशिश करूंगा। तो मेरा बीच में मराठी भी बोल सकता हूँ और थोड़ा हिंदी भी बोल सकता हूँ, तो आप मुझे समझ के ले लीजिए। तो मेरा नाम पास्टर रवि चांदने है। मैं एक छोटे से विलेज से आता हूँ, टाई गव्हान करके मेरा गांव है। मेरे पूरे गांव में मैं अकेला विश्वास में आया हूँ। प्रभु को ना जानने वाला एक इंसान था मैं, और प्रभु के लोगों को विरोध विरोध भी करने वाला एक व्यक्ति था मैं। हमारे गांव में जो पासबान आते थे, उनको विरोध करना, उनको सताना, ये मैं करता था। लेकिन जिसका विरोध मैं करता था वो मुझसे प्यार करते थे। मैं शायद उनको नहीं जानता था, लेकिन वो मुझे अच्छे से जानता था। आज ये विरोध कर रहा है, लेकिन कल ये मेरा प्रचार करेगा, ये मेरी सेवकाई करेगा। ये प्रभु का प्लान था, प्रभु की योजना थी ये। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। 2005 में मैंने यीशु मसीहा को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया। और सेवकाई करना ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, इसलिए मैं सेवकाई कर पा रहा हूँ। और आज भी मैं सेवकाई में हूँ। 2008 में सेवकाई में आने का मेरा एक रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ। औरंगाबाद में एक सभा थी, ईसीआई चर्च में। वहां पर एक फॉरेन से एक प्रचारक वहां पर आए थे। यशायाह की किताब 6 अध्याय 8 वचन में से वो प्रचार कर रहे थे। और वो प्रचार कर रहे थे, आत्मा से भरकर वो बातें कर रहे थे। और उसी समय प्रभु ने मेरे हृदय को छू लिया। उन्होंने एक वहां पर एक अटल कॉल दिया कि कौन प्रभु के लिए खड़ा हो सकता है। और उस भीड़ में मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, मैं प्रभु की सेवकाई करना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैंने उसी दिन मेरा समर्पण किया कि प्रभु, मैं तेरी सेवकाई करना चाहता हूँ। और उस वचन को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। वही मेरा लक्ष्य था कि जवानों के बीच में काम करना, कलीसिया की स्थापन करना, गांव गांव में सुसमाचार सुनाना, शहर में भी काम करना। विजन को लेकर, दर्शन को लेकर मैं आगे बढ़ता रहा। और आज प्रभु की दया से 5 जगह पर मैं कलीसिया की स्थापना कर पाया, और कुछ लीडर लोगों को भी स्थापित कर पाया। और हम घर में प्रेयर लेते थे। प्रभु की दया से रजापुर गांव में हमने 60 बाई 40 का एक प्लॉट हम ले पाए, और वहां पर एक अच्छा बिल्डिंग को हम बना पाए। अभी वहां पर प्रभु की दया से अच्छा सा चर्च वहां पर चल रहा है, और प्रभु का काम उस जगह पर बढ़ते जा रहा है। और मेरा इन दिनों में मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। तो 1904 में पूना में मुक्ति मिशन केड़गांव में पंडिता रमाबाई के द्वारा एक बहुत बड़ा जागृति आया था, बहुत बड़ा संजीवन आया था। अभी मेरी ये प्रार्थना है प्रभु प्रभु के पास, प्रभु दूसरा संजीवन मराठवाड़े के अंदर भेज, दूसरा संजीवन पैठन तालुका में भेज। और मैं यही प्रार्थना करूंगा, दिल्ली में भी प्रभु एक बड़ी बेदारी को प्रभु तू भेज।
ये प्रार्थना इन दिनों में मेरी चल रही है। मेरा विश्वास है प्रभु संजीवन को भेजने जा रहा है, प्रभु बड़ी बेदारी को भेजने जा रहा है, और कलीसिया को प्रभु भरने जा रहा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु भरने जा रहा है। भाई और बहनों में मैं यहाँ पर प्रभु की आत्मा को महसूस कर पा रहा हूँ। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। मेरे पास प्रभु ने आपके साथ बात करने के लिए एक विषय प्रभु ने मुझे दिया है, और मेरा विषय यही है, परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाओ, परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ। ये आज की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएंगे तो प्रभु भी हमारे साथ एक अच्छा रिश्ता बना पाएगा। और प्रभु का और हमारा एक रिश्ता जब मजबूत हो जाएगा, स्वर्ग की सारी बातों को हम जान पाएंगे, प्रभु यीशु का हृदय को हम पहचान पाएंगे, परमेश्वर के दिल को हम पहचान पाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, कई बार हम लोग पाप की दोष भावनाओं में जीवन जीते हैं। यदि हम पाप के दोष भावनाओं में जीवन जीते हैं तो हम प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध नहीं बना पाते। कई बार हमारे हाथों से कुछ गलतियां होती है, कुछ पाप होते हैं, तो हम दोष भावनाओं में चले जाते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ है। प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना, गीत ना गाना, चर्च में न जाना कि प्रभु मेरी सुनेगा नहीं। और शैतान बार बार हमें ये याद दिलाता है, तू पापी है, तूने पाप किया है, तूने गलती किया है, प्रभु तेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, प्रभु तेरी आराधनाओं को नहीं सुनेगा। इस दोष भावनाओं में शैतान हमें डालता है। भाई और बहनों, आज रात एक बात को याद करें, यदि हम किसी दोष भावनाओं में फंसे हुए हैं तो प्रभु आपसे बात कर रहा है, उस दोष भावनाओं से आज रात बाहर आ जाओ और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाओ। शैतान हमें दोषी ठहराता है, उसका काम यही है, हमारे ऊपर दोषारोप लगाना। प्रकाशित वाक्य 12 का 10 में हम पढ़ते हैं कि भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान जो है वह हमें दोष लगाता है, लेकिन प्रभु हमें दोष नहीं लगाता है। उन्होंने हमें दोष से आजाद किया है। यीशु मसीहा हमारे लिए जो सूली पर मरे हैं, और सूली के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा जो पाप क्षमा हमें मिली है, हमें उसे ग्रहण करना है, हमें इसे स्वीकार करना है। उस पाप क्षमा को हमें ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। हमें दोष भावनाओं में जीवन नहीं जीना है, लेकिन हमें इस भावनाओं में जीवन जीना है। प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया है, प्रभु ने हमें दोष से आजाद किया है, प्रभु ने हमें पाप से आजाद किया है। इस बात को हमें याद करना है। भाई और बहनों, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम परमेश्वर के प्रेम को जानेंगे तो हम पाप कभी नहीं कर पाएंगे। आम्ही जेव्हा प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या प्रेमाला जेव्हा आम्ही ओळखतो, आम्ही पाप कधीच करू शकणार नाही। जब हम परमेश्वर के प्रेम को जब हम जानते हैं, हम पाप कभी नहीं करेंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। पति पत्नी थे, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार वो करते थे। पति पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन उस औरत के पीछे और एक आदमी था जो उसके ऊपर प्यार करते थे। एक बार उस औरत को उसने बुलाया और उसके साथ बात की कि मैं आपसे प्यार करता हूं और हम दोनों अलग से रहेंगे, वो छोड़ दो उस पति को। मैं आपको बताऊं, उस पत्नी ने एक जवाब दिया। उसने कहा, मेरा पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं उसको दुखी नहीं करना चाहती, मेरे जीवन से तू चला जा। एक औरत को जो पति के प्यार की त्या प्रेमाची तिला जाणीव झाली,
आणि तिने त्या गोष्टीला नाकारलं. जब उसको पता चला कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है, मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। भाई और बहनों, इसी प्रकार से जब हमें समझ में आता है यीशु मसीह हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम पाप करके हमारे प्रभु को दुखी कभी नहीं करेंगे, कभी हम उसको दुखी नहीं करेंगे। आपको और मुझे पता है यूसुफ एक ऐसे देश में रहता था जहां पर कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, प्रार्थना करने वाला इंसान नहीं था, कोई अच्छी सहभागिता उसके लिए नहीं थी, लेकिन उसने पाप को ना बोला। क्यों ना बोला? क्योंकि वो जानता है कि प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है। मैं एक विशेष काम के लिए मुझे प्रभु ने बुलाया है, उस बात को यूसुफ जानता था। प्रियो, एक बात याद रखिए, दोष भावनाओं में जीवन ना जिए। और एक बात हमें जब पता चल जाएगी कि प्रभु हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम पाप कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, प्रभु के साथ यदि हमें अच्छा रिश्ता बनाना है तो हमें दोष भावनाओं में जीवन नहीं जीना है। यदि प्रभु के साथ हमें अच्छा रिश्ता बनाना है, हमें एक बात को समझना है कि प्रभु हमसे प्यार करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हमें बनाना है। प्रार्थना के साथ हमें प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना है। मेरे साथ एक एक बाइबल वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 24 अध्याय और 63 वचन, 63। उत्पत्ति उसका 24 चैप्टर और 63 वचन। कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंख उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। आमीन। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि सांझ के समय में इसहाक ध्यान करने के लिए निकला है। ये इसका रूटीन है। ये प्रभु के साथ इसहाक अपने संबंधों को बना रहा है। भाई और बहनों, जब हम प्रभु के साथ हम बातें करते रहते हैं तो हम हमारा रिश्ता प्रभु के साथ हम मजबूत कर पाते हैं। यदि हम प्रभु के साथ बात नहीं करेंगे तो कोई और हमसे बात करेगा और हम फंस जाएंगे। इसलिए हमें प्रभु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता हमें बनाना है। लेकिन हम दोष भावनाओं में रहेंगे, हम रिश्ता नहीं बना पाएंगे। यदि हम प्रभु के प्यार को हम नहीं समझ पाएंगे, हम रिश्ता नहीं बना पाएंगे। और यदि हम प्रार्थना हम नहीं करेंगे तो हम प्रभु के साथ एक रिश्ता हम नहीं बना सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन हमें प्रार्थनाओं में प्रतिदिन हमें बढ़ते जाना है प्रियो, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही संजीवन आता है। मैंने अभी महाराष्ट्र के अंदर एक बात की, 517 महिलाएं उस मुक्ति मिशन केड़गांव में प्रार्थना कर रहे थे। वो कोई वहां पर कोई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ प्रेयर कर रहा था। और प्रभु ने वहां पर एक बड़ी आग को भेजा और सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वो चिल्लाने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। और कुछ बाहर के लोगों को आग वहां पर दिखाई दी और कुछ लोगों ने बकेट ली और उनके उनके ऊपर पानी डालने लगे, क्योंकि वो जल रहे थे। लेकिन ये आग उनको भस्म करने वाली आग नहीं थी, ये पवित्र आत्मा की आग थी प्रियो। जब हम प्रार्थना में ज्यादा रहेंगे, प्रभु बेदारी को भेजने जा रहा है, प्रभु संजीवन को भेजने जा रहा है। इन दोनों में मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु संजीवन को भेजे। जो संजीवन रुका हुआ है वो संजीवन अभी खुलना चाहिए। लेकिन ये संजीवन आने का रहस्य एक ही है प्रियो, वो है प्रार्थना। क्योंकि प्रार्थनाओं के द्वारा ही संजीवन आता है। देखो, इसहाक
शाम के समय में ध्यान करने के लिए वो निकल पड़ा है। और जो प्रभु के साथ बात करता है ना, प्रभु उसको दूर दृष्टि देता है। उसने देखा, ऊंट आते हुए उन्होंने देखा है। बड़े विजन को हम देखेंगे, बड़ी बेदारी को हम देखेंगे, लोग हमारे पास चलकर आ रहे हैं, उस बातों को हम देखेंगे। आने आने वाले आगे क्या होने वाला है वो हम देख पाएंगे। प्रार्थना के साथ हमें प्रभु के साथ हमें संबंध बनाना है प्रियो। मैं आपको और बताना चाहता हूं, निर्गम की किताब उसका 33 अध्याय के अंदर हम बहुत रहस्यमय बातों को पढ़ते हैं। परमेश्वर मूसा को कहते हैं कि इस्राएली लोगों को तू लेके जा, जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे देश में उन्हें लेके जा। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे आगे एक दूत को भेजूंगा, वो दूत तेरे मार्ग में जो भी रुकावटें हैं वो सारी रुकावटें दूर करेगा। सब इस्राएल लोग खुश थे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मूसा खुश नहीं था। मूसा ने परमेश्वर से एक सवाल पूछा, प्रभु तूने अभी तक बताया नहीं, मेरे साथ तू किसको भेजेगा? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि तू हमारे साथ किसको भेजेगा। बोला दूध को भेजूंगा, लेकिन वो खुश नहीं है। एक बड़े देश में जा रहे, दूध और मधु जिस देश में बहती उस देश में जा रहे, लेकिन मूसा का दिल खुश नहीं है। मूसा ने प्रभु से कहा, जब तक तू हमारे साथ न आए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मूसा जान गया कि प्रभु का साथ रहना कितना जरूरी है। 40 दिन 40 रात उसने प्रभु से सुना, प्रभु की प्रेजेंस में वो रहा, और उसको पता चला कि उसके उपस्थिति के सिवाय और कुछ नहीं है। त्याच्या उपस्थिति शिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। उसकी उपस्थिति ही मेरे लिए जरूरी है, उसकी उपस्थिति ही मेरे लिए जरूरी है। उस बात को मूसा समझ पाया। देखो, जब जब मूसा तंबू डाल के उसके अंदर जाता था, एक बादल का खंभा का सामान आ जाता था और द्वार के सामने खड़ा रहता था। और सब इस्राएली लोग अपने घरों से बाहर आकर वो चित्र देखते थे और अपना सिर झुकाकर वो दंडवत करते थे। क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर जैसा भाई से बात करता है, वैसा प्रभु मूसा के साथ बात करता था। एक घनिष्ठ संबंध वहां पर हमें दिखाई देता है। लेकिन मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ और मेरे संदेश को मैं खत्म करना चाहता हूँ। मूसा जब अंदर जाता था, वो प्रार्थना करता था, प्रभु के साथ बात करता था, प्रभु भी उसके साथ बात करता था। और जब मूसा बाहर आ जाता था, एक जवान लड़का यहोशुआ अंदर जाता था। और बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है, जब यहोशुआ अंदर जाता था उसका मन बाहर आने के लिए नहीं होता था। उसके प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में यहोशुआ खो जाता था। उसकी उपस्थिति में यहोशुआ को बहुत अच्छा लगता था प्रियो। भाई और बहनों, जो लोग प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करते हैं वही आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं, वो आश्चर्य कर्म को कर सकते हैं। मूसा कनान में नहीं गया, लेकिन हमें पता चलता है यहोशुआ सारे इस्राएली लोगों को वो कनान देश में लेके गया। इन 3 बातों को हमें याद करना है। पहली बात, दोष भावनाओं में जीवन ना जिए, क्योंकि शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है, तूने ये किया, तूने ये किया। लेकिन वधस्तंभाच्या द्वारे जी पाप क्षमा है त्याला स्वीकार करा। सूली के द्वारा, जो बलिदान के द्वारा जो पाप क्षमा प्रभु ने हमें दी है, उसे ग्रहण कर लीजिए, उसे स्वीकार कर लीजिए। उसके लहू के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हैं। दूसरी बात, अभी उसके प्रेम को हमें समझना है। जब हम उसके प्रेम को समझेंगे, हम कभी भी पाप की ओर हमारा कदम नहीं बढ़ाएंगे, कभी भी हम पाप नहीं करेंगे।
हमारे अंदर एक डर होगा, एक भय होगा कि मेरा प्रभु दुखी होगा करके। उसको हम कभी भी दुखी करना नहीं चाहेंगे यदि हमें ये समझ में आएगा कि प्रभु हमसे कितना प्यार करते हैं। और तीसरी बात, प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा संबंध प्रभु के साथ प्रियो हमें बनाना है। और कई बार शैतान हमें ये नहीं करने देता। चर्च में आने के लिए वो हमें रोकेगा, पास्टर जी के पास आने के लिए वो हमें रोकेगा, बाइबल पढ़ने के लिए वो हमें रोकेगा, संगत में आने के लिए वो हमें रोकेगा, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता है इनको पावर ये प्रार्थना की वजह से मिलती है। और कहीं ना कहीं वो हमारे संबंध को खराब करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। लेकिन उसके चाल को भाई और बहनों हमें समझना है। मैं मेरी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब प्रभु की सेवकाई करता था, मैं एक दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और अभी मैंने कहा कि बस बस हो गया, अभी आगे आगे मैं सेवकाई नहीं कर पाऊंगा। एक रात मुझे आज भी याद है, मैं अच्छे से सो नहीं पाया। और रात के 2-2:30 बजे मेरे कान के अंदर एक बड़ी आवाज को मैंने सुना। हिंदी में मैं आवाज मैंने सुनी, मैंने मेरे पुत्र यीशु मसीहा को इस जगत में भेजा है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। मैंने मेरे पुत्र यीशु मसीहा को इस जगत में भेजा है। उस वाणी को जब मैंने सुना, मैंने वहां पर ही डिसीजन लिया। रात के 2:30 बजे में घुटनों पर आया और प्रभु से कहने लगा, प्रभु मैं कई दिनों से प्रार्थना नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं एक प्रार्थना के साथ आगे बढ़ूंगा। भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं प्रार्थना करना शुरू किया, उसी समय से कई दौर को प्रभु ने खोल दिया। कई लोगों को प्रभु ने हमारे लिए खड़ा करना शुरू कर दिया। आश्चर्य क्रम को मैंने देखना शुरू किया। हमारे पास कीबोर्ड बजाने वाला नहीं था, कीबोर्ड बजाने वाला प्रभु ने भेज दिया। अच्छा, गाने वाले नहीं थे, प्रभु ने गाने वालों को भेज दिया। अरे नए नए लोग प्रभु आज भी मैं चर्च में देख रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ पूरा विधर्मी लोग है, कोई मसीह लोग वहां पर नहीं है। हर संडे कोई ना कोई नया व्यक्ति आ रहा है। तो मेरे चर्च के कुछ लोग बोलते, पास्टर जी हमें ये दीवार को अभी तोड़ना पड़ेगा, एक बड़ा दीवार लेना पड़ेगा। और प्रभु की दया से वो पहले से ही हमने दूसरा एक लैंड हमने खरीदा, दूसरी जगह हमने खरीदी वो चर्च के बाजू में, क्योंकि हम एक ऐसा देख रहे हैं, प्रभु कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है, प्रभु आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपके साथ बात की है। आने वाले 8 जून को हम पेंटिकोस्टल संडे हम मनाने जा रहे हैं। 8 जून को होली स्पिरिट आश्चर्य कर्म को करने जा रहा है। और एक 10 दिन हम सब लोग उपवास और प्रार्थना में है। मैं जानता हूँ आने वाले 8 जून में प्रभु आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। बस ये 3 बातों को हम याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ उस बातों के द्वारा प्रभु ने आपके साथ बात की है, प्रभु ने आपको आशीषित किया है। मैं प्रभु को और एक बार धन्यवाद करता हूँ। और भाई संजू भट्टी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और आपके बीच में कुछ बातें बोलने के लिए मौका दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आगे का समय हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु, हम आज रात आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु प्रभु जितने भाई लोग इस जूम पर जुड़े हुए हैं, हर एक को प्रभु आप स्पर्श करें, आपका सामर्थ उनके ऊपर आ जाए, यह हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आज रात एक प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करे। हालेलुया। ताकि हम प्रभु आपके करीब और आ जाए। हालेलुया।
आपको, आपके प्यार को हम और अच्छे से प्रभु हम जान सके, हालेलुया, ताकि हम पाप से परे रहे और आपको जिंदगी भर हम खुश करते रहे, हालेलुया। प्रभु आप हमें सहायता करें, प्रभु आप हमें मदद करें, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, आप हमारी अगुवाई करें, हालेलुया। प्रभु इस कलीसिया को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इस समय प्रभु जो कोई संकट में है, परेशानी में है, पीड़ा में है, किसी रोग से जूझ रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन्हें स्पर्श करें, हालेलुया। आपका सामर्थ उनके घरों में यीशु के नाम में आ जाए, हालेलुया। प्रभु आप उन्हें चंगा करें, क्योंकि हम पढ़ते हैं बाइबल में यशाया 53:5 मध्ये प्रभु येशू तुला बसलेल्या फटक्याने आम्ही बरे झालेला आहोत, हालेलुया। प्रभु आपका चंगाई उनके जीवन में हम घोषित करते हैं। प्रभु आज रात हम सोने के लिए जाते समय प्रभु आप हमें दृष्टांत दीजिए, आप हमें स्वप्न बताइए कि आगे हमें और क्या करना है, आप हमें बताइए, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु। जैसा नून का पुत्र यहोशुआ उस मिलाप वाले तंबू में बैठकर उस उपस्थिति को छोड़ना नहीं चाहता था, प्रभु उसी प्रकार से हम आपके उपस्थिति से प्यार करें और आपकी उपस्थिति से हम बाहर ना जाए, हालेलुया। एक ऐसा मन, एक ऐसा हृदय प्रभु हम आप हमको दीजिए, यह हम प्रार्थना करते हैं। और एक बार भाई संजीव के लिए हम धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग प्रभु आपने उन्हें दिए हैं उन सारे लोगों को प्रभु आप आशीष करें, हालेलुया।